नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पूजा के 30 आवश्यक नियम क्या होते हैं, पूजा क्या है, उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। सुखी और समृद्धशील जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज की बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय हमें कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जहां 30 ऐसे नियम बताए जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते पर बहुत ही जल्द शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ये नियम इस प्रकार हैं, आप सभी सुन लीजिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा से सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। माँ दुर्गा और जी को द्रुवा नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी के लिए विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं। गणेश भगवान को ही द्रुवा हमें अर्पित करनी चाहिए। तो आप सभी ठीक है, ध्यान दीजिए। सूर्य देव को शंख में जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं करते। जो बिना नहाए पत्ते को तोड़ करके भगवान को चढ़ाता है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पत्ता हमेशा तोड़ते ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता नहा करके ही तोड़ा जाए। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजा, दोपहर में तीसरी बार पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 या 9 बजे शयन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार भगवान का पूजन किया जाता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे घरों में धन धनाढ्य की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। स्त्रियों को और पवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जहाँ इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए और दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ध्रुवा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्तर 6 माह तक वासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को 11 दिनों तक वासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों और हाथों में रखकर हाथों से ही भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए
और इसी पात्र से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए अर्थात चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी हो जाते हैं। बुधवार को रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे तक के बीच में ही पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन उन्नी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांत तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमानी चाहिए। नाभि में 2 बार आरती घुमानी चाहिए। मुखमंडल में 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। ठीक है। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्कर, 2 की संख्या में कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठिता मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती है। जो मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा में स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा शुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पार्द अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नृत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा माँ की एवं शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।